महंगाई का कारीवार बिजली के प्रोटेक्टेड सार्फिन भी ना बच सके। इस बार वफाकी काबीना ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए 72 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली के निर्ख 23 रुपए 73 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। 6 माह मुसलसल 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से 26 रुपए 11 पैसे फी यूनिट वसूल किए जाएंगे। 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने पर बिजली के निर्ख 32 रुपए 98 पैसे फी यूनिट होगा। फैसला नेपरा को भिजवाया जाएगा, जिसके बाद बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी होगा। IMF शराइत के तहत वफाकी हुकूमत को 10 जुलाई तक बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा करना होगा। फैसले से सार्फिन पर 600 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील आइंदा समाअत तक। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और जारी करदा नोटिफिकेशन मअतल। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट की मजीद नामजदगियों से तनाज़े का आगाज हुआ। अदालत का हुक्मनामा, बेंच पर नियाजुल्लाह नियाजी का एतराज़ भी मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने कहा यह इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस के दरमियान का मामला है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा इलेक्शन कमीशन को सोचना होगा कि वो चीफ जस्टिस से बात कर रहा है या किसी सेक्शन ऑफिसर से। इलेक्शन कमीशन कैसे चीफ जस्टिस के नाम मुस्तरद कर सकता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा हाई कोर्ट का हुक्मनामा ना मानने पर इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन के बजाय तौहीने अदालत नोटिस करना चाहिए था। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत और खिताब। कहा अफगानिस्तान में पायदार अमन हमारा मुश्तरका हदफ है। तमाम ममालिक को चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। दुनिया को आज मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज का सामना है। गुर्बत के खात्मे के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन इक़दाम के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म अहम इलाकाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज SEO+ समिट में भी शरीक होंगे। लोड शेडिंग ने अवाम का पसीना निकाल दिया। शदीद गर्मी में दिन रात बिजली की बंदिश ने अवाम को हलकान कर दिया। बिजली का शॉर्टफॉल भी 7000 मेगावाट को छूने लगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। जुल्म हो रहा है, खुदा के लिए जो है वो इसको रोका जाए। भाई एक काम नहीं हो सकता तुमसे तो इस्तीफा दे दो तुम। जो हमारी तनख्वाह है वो तो सारी बिजली के बिलों में चली जाएगी। पैसे हमारे पास बचेंगे ही नहीं जो हम बच्चों को रोटी पानी खिला दे। खाने को कुछ भी नहीं है इस टाइम। मैं ये देख ले, ये खुद मैं मजदूर बंदा हूँ, 1000 रुपया दिहाड़ी मिलती है मुझे। 1000 रुपए दिहाड़ी है, बच्चों को खाना खिलाऊं, ये बिजली का बिल भरूं। 45,000 माहाना आमदनी है, 25,000 बिजली का बिल कैसे अदा करूं। बिजली मजीद महंगी करने पर शहरी गम गुस्से से फट पड़े। कहते हैं हुकूमत आवाम को रिलीफ नहीं दे सकती तो घर चली जाए। मुल्क में पेट्रोल बहरान भी सर पर। एडवांस टैक्स के मामले पर पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। कल से मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान। कहा हड़ताल एक दिन से आगे भी बढ़ सकती है। वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर FBR में एक बार फिर आला अफसरान की छांटी। दर्जनों आला अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया। ग्रेड 20 के 27 अफसरान ओहदों से फारिग। खिदमात FBR एडमिन पोल के सुपुर्द। अफसरान को इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ओहदों से हटाया गया। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें, मौसम बदल गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल गरज चमक के साथ खूब बरसे। अटक, गुजरात, गुजरांवाला, मुरीद के कामुंकी, शरकपुर और हाफिजाबाद में भी बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कराची में शदीद हब्स, बारिश की दुआएं। महकमा मौसमियात ने 8 जुलाई से बरसात की नवीद सुना दी। कल से अंदरून सिंध भी बरसात का इम्कान। N130 लाहौर से नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। यास्मीन राशिद की दरख्वास्त में कहा गया कि वो वाज़ेह अक्सरियत से जीत चुकी। अदालत नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक फरीक़ैन के वकला से दलाइल तलब कर लिए। समाअत सितंबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी। हुआ वो हम सब के लिए बहुत ही बाइसे फ़िक्र एक चीज़ है।
इस बात का तयन किए बगैर कि किसने क्या किया है, अगर मॉब आकर या कोई गिरोह आकर कानून को अपने हाथ में ले लेगा तो फिर तो कोई भी नहीं बचेगा। 2017-18 में सियासी स्कोर को सेटल करने के लिए जब हमें निशाना बनाया गया तो आप उसके लिए हमने गोलियां भी खाई, बातें भी सुनी, इल्ज़ामात का सामना भी किया। नवाज शरीफ साहब के साथ जो वाक़या हुआ, मुझ पर 13 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी है, कोशिश है मनसब से इंसाफ कर सकूं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा दीन का खूबसूरत चेहरा पेश करना हम सब की ख्वाहिश है। सवात वाक़या बाइस तशवीश है, हक़ाइक़ जाने बगैर कोई कानून हाथ में लेगा तो फिर तो कोई भी नहीं बचेगा। हरीपुर के करीब इस्लामाबाद जाने वाली गाड़ी 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 7 अफराद की जान चली गई, 11 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक और जख्मी अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल। मुतासर अफराद को कई घंटों के बाद निकाला जा सका। मुकामी अफराद ने भी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। खिदमत की है वो हमें पेश करने के लिए ऐसा दिखाया जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान के रोड बन गए, लेकिन हैदराबाद से सक्खर मोटरवे नहीं बन सक रहा। उसके लिए ना पैसे मिलते हैं ना कोई, और ये शिकायत हमें हर फेडरल गवर्नमेंट से जो पिछले 10 साल में रही है। सबसे बड़ा हाउसिंग का प्रोजेक्ट दुनिया का वो सूबा सिंध कर रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की विजन सिंध से मुतालिक ब्रीफिंग, कहा थर ब्लॉक 2 के फेज़ 1 की लागत $627 मिलियन है। मंसूबा पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा। थर में टेक्निकल तालीम शुरू की, यूनिवर्सिटी भी बन रही है। कुछ लोग बार बार कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने क्या किया। हमने सिंध में हाउसिंग का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया। 6-4 महीने आए हुए हैं, यहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। ना कभी ट्वीट्स देखकर फैसला करता हूँ ना करूँगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की गुफ्तगू, कहा मुझे चैलेंजेस लेने का शौक है और आइंदा काम बेहतरीन होंगे। सबसे बड़ा टारगेट ये है कि कौमी टीम की मनफी कारकर्दगी को बेहतर कैसे बनाया जाए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाक भारत टाकरा 1 मार्च को शेड्यूल। आईसीसी बोर्ड मेंबर की भारतीय मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान और भारत का मैच कदाफी स्टेडियम लाहौर में शेड्यूल किया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए भारत के तमाम मैचेस लाहौर में शेड्यूल किए गए हैं। भारतीय टीम को दौरे पाकिस्तान के लिए हुकूमत की इजाज़त का इंतज़ार। कप्तान यूनुस खान की शानदार परफॉर्मेंस। चैंपियंस ऑफ लेजेंड क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने फतह का खाता खोल लिया। ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का 190 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा कर लिया। यूनुस खान ने 63 रन की इनिंग्स खेली। गजा में इसराइली जारहत मुसलसल जारी। हमलों में मजीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। खान यूनुस में भी 5 मंजिला इमारत पर इसराइली हमला, 7 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी हमदर्दी के सरबराह की प्रेस ब्रीफिंग, कहा गजा में कहीं भी और कोई भी महफूज नहीं। बरतानिया में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग। पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों के लिए अपोजिशन की लेबर पार्टी, हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी समेत दीगर जमातों और आज़ाद उम्मीदवारान के दरमियान मुकाबला। इंतखाबात में मुतादिद ब्रिटिश पाकिस्तानी उम्मीदवार भी मैदान में मौजूद। खेल कूद कर इंतखाबी मुहिम चलाने वाले बरतानवी सियासतदान एड डेवी की अनोखी इलेक्शन कैंपेन। कभी ड्रम्स बजाते हैं, कभी कभी झील में गिर जाते हैं और कभी रस्सी से लटक जाते हैं। हॉलैंड के वजीर आजम 14 साल बाद ओहदे पर फायज रहने के बाद सुबुकदोश हो गए। नए वजीर आजम ने साबिक वजीर आजम को अलविदा कहा। जब घर जाने लगे तो साइकिल पर रवाना हुए। सुबुकदोश वजीर आजम 1 अक्टूबर को नेटो के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा संभालेंगे। कनाडा में पहली बार खातून आला तरीन फौजी ओहदे के लिए नामजद हो गईं। लेफ्टिनेंट जनरल जैनी 18 जुलाई को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा संभालेंगी।
भारत की मुख्तलिफ रियासतों में तूफ़ानी बारिश के बाद तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक हो गए, 10 लाख से जायद अफराद मुतासिर। जयपुर में सड़कों पर गाड़ियां तैरने लगीं। रियासत आसाम में सैलाब के बाद बदतरीन सूरत हाल, अब तक 38 अफराद हलाक हो चुके। और घर की AI आया ही घर के दुश्मन बन गई। हॉलीवुड की हॉरर फिल्म अफ्रेड का ट्रेलर जारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।